ईश्वर आराधना का फल। डॉक्टर अनिरुद्ध देसाई शहर के जाने माने दिल के सर्जन थे। बहुत नाम था उनका। आज वो बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और रात को उन्हें एक मीटिंग के लिए चेन्नई पहुंचना था। वो दोपहर को ही चेन्नई के लिए रवाना हो गए, पर रास्ते में बारिश प्रारंभ हो गई और हाईवे तक जाम लग गया। ओहो, ये क्या हो गया? मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कुछ करो ड्राइवर। डॉक्टर अनिरुद्ध व्याकुल होते हुए बोले, साहब आगे से एक कच्चा रास्ता है जो हमें इस ट्रैफिक से बचा सकता है। अगर आप कहें तो चलें उस पर। ड्राइवर ने अपनी राय दी। डॉक्टर अनिरुद्ध को बहुत उत्सुकता थी पहुंचने की, तो उन्होंने फटाफट बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। अब उनकी गाड़ी उस संकीर्ण से रास्ते से होकर गुजर रही थी। बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक बारिश और तेज हो गई। ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था। वो बार बार डॉक्टर अनिरुद्ध से वहीं कहीं रुकने को कहता रहा, पर डॉक्टर अनिरुद्ध मन बनाकर बैठे थे कि आज वो हर हालत में मीटिंग में शरीक होकर ही रहेंगे। तभी एक संकीर्ण से सुनसान रास्ते पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अरे, ये क्या हो गया? डॉक्टर अनिरुद्ध ने पूछा। साहब, मैं आपको बोल रहा था कि पीछे कहीं गांव में रुक जाते हैं, पर आप तो जिद पर अड़े थे। अब देख लो अंजाम। ड्राइवर ने थोड़ा तल्ख होते हुए कहा। अब इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे सोचोगे? डॉक्टर अनिरुद्ध ने कहा। ड्राइवर ने इधर उधर नजर घुमाई। उसे कुछ दूर खेतों के बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें हल्की सी रोशनी हो रही थी। उत्साहित होकर बोला, साहब वो देखिए, कुछ दूर पर एक झोपड़ी है, वहां चलते हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध के पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर ड्राइवर के पीछे पीछे चल पड़ा। झोपड़ी के पास पहुंच वहां झांक कर देखा तो दरवाजा खुला था। वो दोनों अंदर घुस गए। अंदर का नज़ारा हृदय को रुला देने वाला था। जगह जगह छत से पानी टपक रहा था, जिसके लिए जगह जगह मटके लगा रखे थे। एक टूटी फूटी चारपाई पर एक छोटा बालक सो रहा था। एक छोटा सा स्टोव था जिसके आसपास कुछ बर्तन पड़े थे। एक बुजुर्ग महिला भगवान की मूर्ति के आगे कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। डॉक्टर अनिरुद्ध आश्चर्यचकित रह गए। इतनी गरीब अवस्था में भी ये महिला भगवान का स्मरण कर रही है। उसने उस महिला का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए थोड़ा सा खांसा। महिला ने उसे इशारे से चारपाई पर बैठने को कहा, पर डॉक्टर अनिरुद्ध वहीं खड़े रहे। वो सोए हुए बच्चे को नींद से उठाना नहीं चाहते थे। प्रार्थना खत्म करने के बाद वो महिला उठी और डॉक्टर अनिरुद्ध के पास आकर बोली, आप बैठिए ना, बारिश बहुत जोर से हो रही है, शायद गाड़ी फंस गई होगी आपकी। जी, आप ठीक कह रही हैं, बारिश खत्म होने का तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ? डॉक्टर अनिरुद्ध ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है साहब, आप यहाँ चारपाई पर बैठकर आराम करें। साहब, मेरे पास आपको खिलाने के लिए इस समय कुछ नहीं है। मैं वो बुजुर्ग महिला बोली। आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डॉक्टर अनिरुद्ध ने कहा। तभी चारपाई पर लेटा छोटा बच्चा अचानक खांसने लगा। बुजुर्ग महिला उसकी तरफ बढ़ी और उसकी पीठ थपथपाने लगी। डॉक्टर अनिरुद्ध तुरंत उसके पास गए और बोले, क्या हुआ है इस बच्चे को? वो बुजुर्ग महिला आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, साहब ये मेरा पोता है, 2 साल से ये बीमार है। पिछले साल इसके माँ बाप सड़क हादसे का शिकार हो चल बसे। तब से इसकी बीमारी का सारा भार मुझ पर आ गया। पर इसे हुआ क्या है? डॉक्टर अनिरुद्ध ने पूछा। साहब, इसके दिल में छेद है और बड़े गांव के डॉक्टर ने इसे शहर ले जाकर इलाज कराने को कहा था। तो आप लेकर गई क्या इसे? डॉक्टर अनिरुद्ध ने उसकी माली हालत देख अचरज में पूछा। साहब, कैसे ना जाती? अपनी माँ का कंगन जो मेरे पास उसकी आखिरी निशानी था, उसे बेच मैं इसे लेकर गई, पर वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि इसका इलाज केवल एक ही डॉक्टर कर सकता है, पर उसके लिए मुझे इसे लेकर दिल्ली जाना पड़ेगा और खर्चा भी बहुत बताया। अब साहब, मैं कहाँ से लाती इतना पैसा? मैंने बहुत महीनों तक उन डॉक्टर बाबू को खत भी लिखे कि वो मेरे पोते का इलाज का कोई उपाय बताएं, पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। कल ही अपनी तरफ से आखिरी खत डालकर आई हूँ। अब तो डाक टिकट भी खत्म हो गई और हिम्मत भी, पर रोज अपने आराध्य देव के आगे प्रार्थना करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरा पोता बच जाए। वो बुजुर्ग महिला अपने देव की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली। क्या नाम है उस डॉक्टर का जो इसका इलाज कर सकता है? डॉक्टर अनिरुद्ध ने पूछा। कोई अनिरुद्ध, हाँ अनिरुद्ध देसाई है, वो बोली। डॉक्टर अनिरुद्ध चौंक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज आपके आराध्य देव ने आपकी पुकार सुन ली अम्मा। मैं ही डॉक्टर अनिरुद्ध देसाई हूँ। वो बुजुर्ग महिला अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाई। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो हाथ जोड़ते ही अपने भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई और उनका शुक्रिया अदा करने लगी।
फिर वो एकाएक मुड़ी और बोली, साहब पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब बिना पैसे के आप उसकी चिंता न करें अम्मा, अब आपका पोता मेरी जिम्मेदारी है। आज आपकी भगवान पर श्रद्धा देख मुझ जैसे नास्तिक इंसान की आस्था भी भगवान में बढ़ गई। अब समझा कि क्यों आज मैंने ड्राइवर के बार बार आग्रह करने पर भी उसे आगे बढ़ते रहने को कहा। आपकी भगवान पर अटूट श्रद्धा मुझे खींचकर यहाँ ले आई। अब कल हम सब दिल्ली चलेंगे और मैं इसका इलाज शुरू कर दूंगा। डॉक्टर अनिरुद्ध ने कहा। उस बुजुर्ग महिला ने उसका शुक्रिया किया और फिर से भगवान की आराधना में लग गई। उसका डाला हुआ आखिरी खत आखिरकार एक चमत्कार के रूप में सामने आया। भगवान ने इतने महीनों बाद सही पर उसके खत के जवाब में डॉक्टर को ही उसके पास भेज दिया। इच्छा शक्ति के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो ये सच बात है कि अगर भगवान में दृढ़ विश्वास है तो भगवान आपकी मदद इनकी इन प्रकार से जरूर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।